राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की जो आंसर राइटिंग है वो रिवीजन सीरीज का था। मिजोरम फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी तो इसके बेसिस पर हमने 7 अप्रैल का क्वेश्चन जो है रिपीटेड आपको दिया था। उसके लिए हमने आपको एक वॉइस नोट भी दिया था कि यानी कि जिन लोगों ने किया है वो सिर्फ अपने पॉइंट एडिशन करें, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत सारे लोगों ने, हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट ने जो ऑलरेडी आंसर लिख चुके थे, उन्होंने ट्राई किया है फिर से लिखने का, जो कि एक सही बात है। बट मैं यही चाहूँगा कि जो पुरानी थी आज आपको उसको रिवीजन करना था। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर शेयर करे हैं 7 अप्रैल के आंसर भी शेयर करे हैं। ठीक है, ये देखिए 7 अप्रैल के थे। किन किन ने लिखा है? ये ईशिता ने लिखा है, ओके, और आपका अभिषेक ने लिखा है, और सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको इसमें आज करंट अफेयर में मिज़ोरम का आप इंक्लूड कर सकते हैं कि रिसेंटली मिज़ोरम में फॉरेस्ट फायर लगी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राइट, तो देखते हैं यहाँ पर ये 7 अप्रैल का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ डाटा दिया था फॉरेस्ट फायर का, अनकंट्रोल्ड फायर रहती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 का डाटा दिया, और ये 7 अप्रैल का है। ठीक है, जो मैं ये अभी आंसर राइटिंग पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंज किया है। अगर चेंज नहीं किया है तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं था। ठीक है, जहाँ पर ये एग्जांपल है आप यहाँ पर मिजोरम की फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल दे देंगे बस। ठीक है, फिर मेजर कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर का क्या है? गुड नंबर ऑफ वाइल्ड फायर से लगती है लाइटनिंग, स्पार्क, इंक्रीज टेम्परेचर जो कि आज ड्रॉट से हुआ था। ठीक है, ऐसा बोला गया था कि वैसे अननोन है रीजन। फायर वर्क्स, ह्यूमन वेरियस, बीड़ी, सिगरेट, ये इससे भी होता है। फॉरेस्ट फायर के इम्पैक्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बहुत अच्छे से लिखा गया है, तभी मैं इसको दोबारा बढ़ा रहा हूँ। एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वाटर शेड रहता है, इम्पैक्ट ऑफ लोकल्स। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं ये है, और रिवैम्प फायर अलार्म सिस्टम। तो ये सब चीज़ें आपने दिया है, कंक्लूजन दिया है। ठीक है, तो आज का भी वही क्वेश्चन था, तो आज रिवीजन सीरीज है। ये देखिए, वाइल्ड फायर्स, इंक्रीज टेम्परेचर, फायर वर्क्स। ठीक है, ये है अपडेट। हाँ, आपने ये लिखा रखा है, अपडेट लिखा है। ठीक है, 7 अप्रैल का। और आपने फॉरेस्ट, ठीक है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, थोड़ा सा। ठीक है, यस, फॉरेस्ट फायर इज द अनकंट्रोल्ड फायर डिस्ट्रॉय लार्ज पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ए थ्रेट टू फ्लोरा एंड फाउना। और मिजोरम, ये देखिए आप जैसा मैं चाह रहा था आपने वैसा ही लिखा है, बहुत बढ़िया। मिजोरम और उत्तराखंड में भी लगी थी। मेजर कॉजेज़ क्या हैं, और ये आपने दे दिया है। ठीक है, और यस, उत्तराखंड का आपने पूरा पार्ट बताया है, नॉर्थ ईस्ट वाला बताया है, मिजोरम वाला पार्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, फायर वर्क्स है, बाकी इम्पैक्ट क्या है? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, बाकी बढ़िया ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए दूसरी कॉपी चेक करते हैं। आकांक्षा ने पहले नहीं लिखा था तो इनका चेक कर लेते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, यस, बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा दिया करो। ठीक है, सर्वे के बेसिस। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। देखिए, वन ऑफ द रीज़न है फॉरेस्ट फायर का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन यहाँ पर लगाई जाती हैं, और उस बेसिस पर बहुत मेजर फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। फॉरेस्ट कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पीपल, यस, जो फॉरेस्ट में विजिट करते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल लेके आते हैं। थंडर स्टॉर्म, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, बर्निंग डेब्रीज एक वन ऑफ द रीज़न है। बहुत अच्छा लिखा है। फॉरेस्ट फायर के इम्पैक्ट, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, यस, अच्छा है। टेक्नोलॉजी हो सकती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, यस, कम्युनिटी इंगेजमेंट ये इंक्लूड करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा अच्छा रीज़न है। ग्राउंड लेवल पे देखिए, लोकल्स को तो पता ही नहीं रहता ना। अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हो उत्तराखंड में, अगर मेरा कोई यहाँ पर आसपास जंगल है तो उसको मैं अच्छे से समझूंगा एज़ कम्पेयर टू यू। या अगर आप हमारे ज़िले में IAS ऑफिसर हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये मैं यहाँ पर इस जंगल के इस गांव पे रहता हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पर आग लगी जाती हैं। एक IAS ऑफिसर को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये ऑप्शन ग्राउंड रियलिटी वाले होते हैं। ठीक है, फिर आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, ओके। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, जोग्राफिकल। हाँ, इस कैटेगरी वे में भी लिख सकते हो कि नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी हैं, कैंप फायर्स, यस। इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपने जोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, वेस्टर्न हिमालयाज फॉरेस्ट आर मोर वल्नरेबल देन ईस्टर्न हिमालय फॉरेस्ट, जोग्राफिकल फैक्टर भी हैं,
इसमें जोग्राफिकल फैक्टर ये भी बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो भी एक जोग्राफिकल रीजन है कि हाँ उस क्षेत्र में होती हैं, इस क्षेत्र में नहीं होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई और करना कि रीज़न और दें हम कैटेगरी वाइज, अगर आप ना भी बनाओ तो कभी कैटेगरीज वाइज क्या होता है हमारे पास कम पड़ जाती हैं चीज़ें, नेचुरल, जियोग्राफिकल और एंथ्रोपोजेनिक। उसके बाद अगर वैसे लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, पर ये भी एक अच्छा तरीका है, बट इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने चलिए जियोग्राफिकल फैक्टर लिखा तो एक पॉइंट लिखो, अगर जियोग्राफिकल फैक्टर का दूसरा पॉइंट याद आ रहा है तो उसके नीचे से लिख दो, क्योंकि अब हम जब ये कैटेगरी वाइज बनाते हैं ना तो हमारे पास ऐसी लिमिट नहीं रहती है कि हमको इसका एक ही पॉइंट लिखना है, राइट। चलिए, इम्पैक्ट क्या है, यस इकोसिस्टम एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इम्पैक्ट सभी के सेम रहते हैं और सेम होंगे भी, ठीक है, क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं, बस एक दो पॉइंट में यार चेंज आता है बस। आंसर राइटिंग का एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ कि टॉपर्स और आपके आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है, बस एक दो पॉइंट में चेंज आता है, बाकी टॉपर्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखता है जैसे आप लोगों ने लिखा है। आपके कोई आंसर टॉपर से कम नहीं है, ठीक है। आप किसी भी की भी आंसर देख लो और अपना आंसर मैच करो, अब तो बहुत अच्छा लिखने लग गए हो आप लोग, ठीक है। मुझे पहले जब एक साल पहले हम ये करा करते थे ना आंसर राइटिंग, तो मतलब पेड ग्रुप के यूज़र जो होते हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इशिता हैं, रेनू हैं, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं तो अच्छा लिखते हैं आप लोग, ठीक है। ट्राई करें कि डेली लिखें, चाहे आधा घंटा लगे 2 घंटा लिखिए करें, ठीक है। आज थोड़ा सा आपने राइटिंग पे ध्यान दिया है, राइटिंग पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। बीबी, ठीक है, आसाम राइफल ऑफिशियल सेड ऑन। देखिए एक और चीज़, रिसेंटली आपने बताया फॉरेस्ट फायर लगी लुंगोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इसके बेसिस पे तो बहुत सही है, बट एक्चुअल में जब रियल आंसर राइटिंग होगी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बट मैं कहूँगा कि आपने एक अच्छा यूज़ किया है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में आपने बता दिया कि मिजोरम की लुंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये लगा था, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आसाम राइफल के ऑफिशियल्स ने ऐसा ऐसा लिखा है या ऐसा ऐसा प्रोटेक्ट किया है। इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखने की या जो सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है ना वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि चलो न्यूज़पेपर का आपने यूज़ करके लिखा है वो सही बात है, आपका एक पॉजिटिव वे में जा रहे हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, बट हमें आंसर राइटिंग करनी है उसके बेसिस पर। जैसे सभी लोगों ने फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 लिखी है ना, आप भी वो लिखिए, ठीक है, तभी इंट्रोडक्शन आपका अच्छा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाया जाएगा। मेजर कॉजेज आपने लिखे हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, नेचुरल लाइटनिंग। थोड़ा सा ट्राई ये करना कि और ज़्यादा इसको आप 2 टर्म के बदले एक स्टेटमेंट के बेसिस पे इसको एलोबरेट करेंगे तो और अच्छा आंसर होगा आपका, ठीक है। इसको धीरे धीरे सुधार में लाओ और अपनी राइटिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा के लिखो, ठीक है। ठीक है, और किन का है यहाँ पर, चलिए एक ये भी कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल 2019 का रिपोर्ट है, कॉजेज है, ओके, ठीक है। चलिए इनकी कॉपी चेक करते हैं, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है। आपकी कॉपी में मुझे कमी क्या लग रही है कि अंडरलाइन की कमी लग रही है थोड़ी सी, और आपके उसमें एक और दूसरी कमी ये लग रही है कि आपने थोड़े से ये चीज़ों को जो बड़े बड़े पॉइंट हैं उसको कम करके थोड़ा सा पॉइंट छोटे करा करो, ठीक है। 4-5 लाइन कोई नहीं पढ़ता जनरली, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की मेजर स्किल यही रहती है कि आप इसी को यार 6 पॉइंट बना दो, बट एक उसको पूरा पैराग्राफ मत बनाओ, ठीक है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है अपने में। ओके, ये अच्छा आंसर लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है देखने में भी। फॉरेस्ट सर्वे देखो, अब मैं अगर देखूंगा ना तो इंट्रोडक्शन मेरे पास पढ़ने, अगर मैं इसको पूरा पढ़ने एक बार रीडिंग करूं, सोचो कितना टाइम लगेगा मुझे, 2 मिनट कम से कम लगेंगे कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट अबाउट 21.40% इतना 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 2 मिनट लगेंगे, बट एग्जामिनर भी ये नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात है। तो अब देखो मुझे बट ये समझ में आ जा रहा है कि इनने मोटा मोटा क्या लिखा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021% बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, अंडरलाइन का बहुत अच्छा यूज़ किया है। एग्जाम्पल रिसेंटली ये देखिए, पूरा जो बताना चाहते हो ना मैं इसको 30 सेकंड में पढ़ सकता हूँ, बिना ये समझे कि आपने पूरा बिना पढ़े मैं इसको 30 सेकंड में समझ सकता हूँ। यही एक आंसर राइटिंग की स्किल होती है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, राइट। मेजर कॉजेज पूरा सुंदर लिखा है, साफ लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है, जिस पे अंडरलाइन करनी है, ठीक है। किन की कॉपी है ये, लक्ष्मी जी की, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। मेजर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट फायर, थोड़ा सा ट्राई ये भी करना कि ये देखो आपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने सभी अंडरलाइन करें, ये ज़रूरी नहीं है,
ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि सोल पर्पज ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके, और थोड़ा सा ये आपने लास्ट में हेंस टू प्रिवेंट ऐसा नहीं, ठीक है, अपने मन से आपको नहीं लगना चाहिए कि ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता लक्ष्मी, ठीक है, तो यहाँ पर से भी लिख सकते हो, बस स्पेस दो, टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेस्ट, हेंस टू प्रिवेंट फ्रॉम, पूरे अच्छे से लिखो जो एक्चुअल फॉर्मेट होता ना। आप ऐसे लिखो कि आपको लिखने में क्या सुंदर दिख रहा है उससे मतलब नहीं है यार, जो एक्चुअल आंसर राइटिंग होती है प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, मैं ऐसे सजा के कलर पेन से लिखूंगा वो फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान देना है कि जो आपको अच्छा लगे वैसे नहीं लिखना कि कोई ऊपर लिखे कोई नीचे। एक्चुअल में अलाइनमेंट भी तो होना चाहिए ना, अलाइनमेंट तभी बनाए गए हैं, आंसर राइटिंग का मतलब ही तभी है, ठीक है। जैसे आपने आगे लिखा है ना ये चीज़ें, स्पेस देखिए हल्का सा, तो ये चीज़ें हम वैसे ही लिखें। ओके, चलिए थोड़ा सा आपने जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, हल्का सा एक लाइन या दो लाइन थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ठीक है, बट 250 वर्ड्स के लिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक लाइन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इट कॉजेज इन बैलेंस इन नेचर, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, ठीक है, इसको आप जो है एलिमिनेट कर सकते थे। आप कहोगे सर ये एलिमिनेट क्यों करना है, मैं कहूँगा यार फॉरेस्ट फायर अगर आप रिपोर्ट दे रहे हो खुद, तो आप समझो ना खुद, फॉरेस्ट फायर आप रिपोर्ट दे रहे हो, आप कह रहे हैं कि 21% तक बढ़ रही हैं फॉरेस्ट फायर, तो इसका लिखने का मतलब नहीं है ना फिर इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर हैव बीन इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, फिर वो दोनों तो कॉमन चीज़ें हो गई। अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आप लिख रहे हो उनकी ऑथोरिटी के बेसिस पर, तो ये गलत है फिर लिखना, ठीक है। इसी को डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी कमी है, आप इसको सुधारिए। ओके, और सभी लोगों के लिए ये, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बाकी अच्छा है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।